गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आप क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.2 को देखेंगे। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आइए सबसे पहले चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। क्या होता है क्वाड्रेंट? ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ये क्वाड्रेंट होता है, इसके 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 पार्ट होते हैं। ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें 90 प्लस थीटा होता है, इसमें 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा होता है, इसमें 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होता है, इसमें 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, और इसमें 360 माइनस थीटा यानी 360 में कुछ भी ऐड होता है तो वो फिर फर्स्ट में चला जाता है 360 प्लस थीटा। इसे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो आपको सबको पता ही होगा। और भी देखते हैं, हमें देखने होते हैं, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कोस, टेन। तो हमें बताना होगा कौन सा फंक्शन किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होता है। देखिए इसमें ऑल प्लस, इसमें सभी प्लस के होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन, कोस, टेन। इसमें साइन और साइन का अपोजिट कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं, और जो 4 शेष बच गए वे माइनस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का अपोजिट होता है कोट, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों प्लस के होते हैं और शेष माइनस के होते हैं। जबकि इसमें कोस थीटा और कोस का अपोजिट सेक थीटा, ये प्लस के होते हैं और शेष माइनस के होते हैं। इन्हें आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, सभी 10वीं के छात्र। ऑल स्टूडेंट, ऑल माने सभी, साइन कोस टेन सभी पॉजिटिव। एस माने स्टूडेंट से एस बनता है, तो साइन और साइन का अपोजिट कोसेक प्लस के। ऑल स्टूडेंट 10, टी माने 10 आ जाएगा और 10 का अपोजिट कोट। क्लास से आप सी बना सकते हैं, कोस थीटा और कोस का अपोजिट सेक थीटा। तो आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, इसमें ये वाले और इसमें ये वाले, ये 90 माइनस थीटा, ये 360 प्लस थीटा। जब आपके ये याद हो जाते हैं तो इसके बाद आपको कुछ फंक्शन याद करने होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं 180 प्लस के, 190, 180 के, 360 के। देखिए कौन से फॉर्मूले हैं ये, बड़े ध्यान से देखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा के बाद ये 180 के सारे चलेंगे, 6 के 6, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और फिर ये होता है कोसेक 180 माइनस थीटा। तो आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला होगा। देखिए 180 माइनस थीटा, तो सबसे पहले आप दिमाग लगाइए, साइन 180 माइनस थीटा कौन से में है? दूसरे में केवल साइन और कोसेक प्लस का होता है, बाकी सभी फॉर्मूले में माइनस आएगा। और 180 में मान नहीं बदलता, यानी कि साइन साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर आपका होगा साइन थीटा। बट कोस 180 माइनस थीटा क्या होगा? माइनस का कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस माइनस का होता है। इसी प्रकार ये वाला होगा माइनस टेन थीटा, ये होगा माइनस कोट थीटा, ये माइनस सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। तो साइन और कोसेक ये तो दोनों प्लस के और बाकी सभी माइनस के। क्यों? क्योंकि ये 180 माइनस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। समझ में आ रही है? इसी प्रकार 6 फॉर्मूले और देखते हैं। ये 180 माइनस के थे, यदि 180 प्लस थीटा हो तो क्या होता है? देखिए यही बता रहा हूँ मैं, 180 प्लस थीटा होने के बाद ये पहुँच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट प्लस का होता है, बाकी सभी माइनस के। तो टेन 180 प्लस थीटा हो तो इस यहाँ पर अब के साइन भी माइनस का होगा, कोस भी माइनस का, सेक भी माइनस का, कोसेक भी, और टेन और कोट क्या हो जाएंगे आपके? प्लस के। तो ये फॉर्मूले आपके हो गए साइन 180 प्लस थीटा के, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है 180 प्लस में, और सेकंड में टेन और कोट प्लस का रखना है, बाकी सभी माइनस के।
तो आपके 6 फॉर्मूले 180 माइनस के हो गए और 6 फॉर्मूले 180 प्लस के हो गए। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले 360 के याद करते हैं। 360 देखिए यहाँ पर बताता हूँ 360 के भी। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, यहाँ पर भी 360 प्लस थीटा, ये फॉर्मूले बताइए। 360 प्लस थीटा होते ही सार ये क्या कहाँ पहुँच जाएगा? 360 प्लस थीटा होते ही सार प्लस में आ जाएगा और पहले में, और पहले के चतुर्थांश में सभी क्या हैं? प्लस के, ऑल प्लस। तो यानी कि 360 प्लस थीटा में सभी पॉजिटिव साइन में आएंगे, कोई भी निगेटिव साइन नहीं आएगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कोस 360 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। यानी कि साइन साइन में रहता है, कोस कोस ही, और सारे के सारे प्लस में ही रहेंगे क्योंकि सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 6 फॉर्मूले आपको ये याद करने हैं। आगे बढ़ते हैं, 6 फॉर्मूले और देखते हैं। अगर ये 360 माइनस वाले हुए, 360 माइनस वाले, देखते हैं कैसे माइनस वाले। 360 माइनस थीटा, यहाँ पर भी माइनस 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 और यहाँ भी माइनस। तो ये माइनस के होती था 360 माइनस थीटा, ये पहुँच जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए 360 माइनस थीटा में क्या है? कोस और सेक, दो प्लस के हैं, बाकी सभी माइनस के। तो इसमें साइन माइनस का होगा, टेन माइनस का, कोट माइनस का, कोसेक माइनस का। बट कोस और कोस का अपोजिट सेक, ये प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के। तो 6 फॉर्मूले आपको 360 के माइनस के याद करने हैं। इस प्रकार 12 फॉर्मूले आपके कैसे हो गए? 180 के, और 12 फॉर्मूले आपके कैसे हो गए? 360 के। 180 प्लस थीटा के, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। तो कुल मिलाकर 24 फॉर्मूले आपके याद हो जाने चाहिए चतुर्थांश के हिसाब से। इसी प्रकार अभी 12 फॉर्मूले और देखते हैं हम 90 के, 90 माइनस और 90 प्लस के देखते हैं। जैसे आप 90 के करते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं 90 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, कोट में भी 90 माइनस थीटा, सेक में भी 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा। अब बताइए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? प्लस के, तो प्लस के ही होंगे। बट बच्चों याद रखना है कि जब भी 90 आता है तो 90 में प्लस माइनस तो चेंज होते ही हैं, बट साइन और कोस टेन ये भी आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। कैसे? साइन चेंज होता है कोस में, कोस वापस जाता है साइन में। टेन चेंज होता है कोट में, कोट वापस चेंज होगा टेन में। सेक चेंज होता है कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। देखिए कैसे? साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोस 90 माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट वापिस कहीं में कन्वर्ट होगा टेन में। सेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा? सेक थीटा। चिन्ह चेंज नहीं होंगे। क्यों चेंज नहीं होंगे? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? प्लस के, इसलिए सभी प्लस के आए। फिर दोबारा ध्यान रखना है कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। समझ में आ रहा है आपके? तो 90 माइनस थीटा के 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब आइए 90 प्लस थीटा के। अगर यहाँ पर प्लस होता 90 प्लस थीटा, जैसे ही आप 90 प्लस थीटा के याद करेंगे फॉर्मूले साइन 90 प्लस थीटा, तो ये पहुँच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन का फॉर्मूला होगा, जो कोसेक का फॉर्मूला होगा, वो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव। साइन 90 प्लस थीटा तो प्लस में ही आएगा, कोसेक 90 प्लस थीटा ये भी प्लस में ही आएगा। बट कोस का जो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला इधर देखते हैं, इधर नहीं। कोस 90 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस का साइन थीटा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कोसेक 90 प्लस थीटा प्लस का आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम साइन और कोसेक का लगा रहे हैं, तो हमें साइन और कोसेक देखना है, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है। तो साइन और कोसेक का जब आप 90 प्लस करेंगे तो 90 प्लस में ये कहीं के आते हैं? दोनों प्लस के आते हैं।
बाकी सभी माइनस के। तो 6 फॉर्मूले आपके 90 प्लस थीटा के आपके याद हो गए होंगे और 6 फॉर्मूले 90 माइनस थीटा के। तो कुल मिलाकर आपके 12 फॉर्मूले 90 प्लस के हो गए, 90 माइनस के, 12 180 प्लस 180 माइनस, 12 360 प्लस 360 माइनस। ठीक है, अभी 12 फॉर्मूले आपको और याद करने हैं। अब कौन से रह गए देखिए, आप सोचिए। 270 के, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ पर भी 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा। ध्यान रखना है 90 में भी वैल्यू चेंज होती है और 270 में भी, 270 में भी वैल्यू चेंज होगी। कैसे वैल्यू चेंज होगी? साइन कोस में, कोस साइन में, इस प्रकार से। अब आपको देखना है प्लस माइनस का है, तो साइन 270 माइनस थीटा कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन और कोट का फॉर्मूला तो माइनस में प्लस में आएगा और बाकी सभी माइनस में। तो साइन 270 माइनस थीटा माइनस का होगा, कोस ये भी माइनस का, लेकिन टेन का फॉर्मूला प्लस में और कोट का फॉर्मूला भी प्लस में, बाकी सभी माइनस में। तो साइन कोस में चेंज भी होगा, कोस साइन में चेंज होगा और साइन भी, इनके जो चिन्ह हैं ये भी चेंज होते हैं। ध्यान रखना है। माइनस प्लस कैसे चेंज होता है? क्वाड्रेंट के हिसाब से, कौन से क्वाड्रेंट में है। और 180 और 360 में तो साइन और कोस टेन ये चेंज नहीं होते, परंतु 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो, इसमें वैल्यू भी चेंज होती है। साइन कोस में कन्वर्ट होता है, कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, इस प्रकार से। 270 प्लस थीटा के भी फॉर्मूले देखते हैं। 270 प्लस थीटा के ये फॉर्मूले हो जाएंगे। अब देखिए 270 प्लस थीटा होने के पश्चात ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है? फोर्थ में। तो फोर्थ में कोस और सेक, तो ये वाला कोस और ये सेक, इनके दो फॉर्मूले प्लस के होंगे, बाकी के सभी माइनस के। साइन 270 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा, कोस 270 प्लस थीटा ये प्लस का आएगा, टेन भी माइनस का, कोट भी माइनस का और सेक वाला भी प्लस का आएगा और कोसेक वाला माइनस का। तो ये दो प्लस के हो गए, बाकी सभी माइनस के। तो इस प्रकार आपके टोटल फॉर्मूले कितने हो गए हैं? 48 फॉर्मूले, 48 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। कौन कौन से हैं ध्यान दीजिए। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 6 इसके, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा में, और फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और फिर 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इनमें और इनमें केवल चिन्ह चेंज होते हैं, प्लस माइनस, केवल प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार। और इसमें चिन्ह भी चेंज होते हैं और वैल्यू भी चेंज होती है। साइन कोस में, कोस साइन में, इन दो चार में, और इनमें केवल चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कोस एक्स बराबर -1/2 और एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल है। कोस एक्स की वैल्यू आपको -1/2 दी है। आप पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल बनाइए और इससे साइन कोस टेन सभी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जो माइनस दिया हुआ है इस माइनस को आप छोड़कर चलिए। माइनस प्लस की हम जब वैल्यू लगाएंगे, जब चिन्ह लगाएंगे, बाद में लगाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। देखिए कैसे। आप एक ट्रायंगल बनाइए, इसमें ये एक्स मानिए और कोस एक्स बराबर 1/2 है। तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, अंग्रेजी वाले ने पढ़ा होगा PA अपॉन PB अपॉन KA। ठीक है, गलत हो गया था। PBB HHH, ये अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र होंगे उन्हें पता होगा। PPP यानी कि परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। और हिंदी वाले जानते हैं लाल बटे कक्का से लंब आधार, लंब करण, करण आधार, लाल बटे कक्का से। और अंग्रेजी वाले शायद इसे कहते होंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरह याद कर सकते हैं। आपको पता होगा सब चीज़ 10th क्लास की है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला आप जब यूज करते हैं तो क्या बनता है? कोस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2। साइन लेकर नहीं चलना, चिन्ह को आपको छोड़ देना है।
आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। क्या फॉर्मूला है हमारी पाइथागोरस प्रमेय का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, 4 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। जैसे ही आप इसे हल करते हैं पी स्क्वायर बराबर 3 और पी बराबर √3, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो √3 आ गया। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से जो हमारे पास और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात बच गए उनकी वैल्यू निकालनी है। कैसे, साइन एक्स को निकालना है, कोस तो निकालिए, साइन के बाद कोस टेन को निकालना है, ठीक है, निकालिए। साइन एक्स क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से लम बटे करण यानी कि √3/2। टेन क्या हो जाएगा, लम बटे आधार यानी कि √3। कोट एक्स क्या होता है, टेन का अपोजिट, तो कितना हो जाएगा 1/√3। कोट के बाद हमें निकालना है सेक एक्स, क्या होता है कोस का अपोजिट, तो 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। इसके बाद कोसेक निकालना है, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो क्या हो जाएगा 2/√3। सारी वैल्यू निकल गई। अब हमें देखना है माइनस का। इसने कहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है कौन माइनस का। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है और सेक माइनस का होता है, कोसेक माइनस का होता है, बट टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं। तो इस प्रकार ये साइन लगाएंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो यही हमारा आंसर है। सभी की वैल्यू बड़ी आसानी से आ जाती है। समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिल्कुल सेम सवाल इसी प्रकार से है। इसमें साइन एक्स बराबर आपको दिया है 3/5 और कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए, जैसे अभी बताया है मैंने आपको। ये एक्स लाल बटे कक्का से ही हो जाता है लम बटे करण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसका 3 है, हाइपोटेनियस इसका 5 है। तो बेस निकाल लेंगे। कैसे, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। 25 बराबर 9 प्लस बेस स्क्वायर, 25 में 9 गए 16 बराबर बेस स्क्वायर या बेस बराबर 4, यानी कि इसका आधार कितना आ गया 4। अब साइन की वैल्यू पता है, साइन के बाद कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं अपने डायग्राम से, आधार बटे करण 4/5। फिर टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन की वैल्यू होती है लम बटे आधार 3/4। कोट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, टेन का अपोजिट कर देते हैं उल्टा, ये लीजिए। सेक की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, कोस का उल्टा कर दीजिए 5/4। और कोसेक की वैल्यू भी आसानी से निकल जाएगी, कोसेक होता है साइन का उल्टा, क्या होता है 5/4 5/3। ये निकल गई सभी वैल्यू। लेकिन अभी इसमें हमें प्लस माइनस लगाना है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, इसने कहा एक्स लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो साइन और एक साइन का अपोजिट कोसेक, ये 2 प्लस के होते हैं, सभी माइनस के होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। टेन भी माइनस का, कोट भी माइनस का, सेक भी माइनस का और कोसेक क्या होगा, प्लस का। तो ये इसका आंसर है। प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू, टेन की, कोट की वैल्यू सभी माइनस में आती है और साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस में आती है। समझ में आ रहा है आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है। कोट एक्स बराबर 3/4। कोट एक्स बराबर आपको दिया है 3/4 और एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार आप सबसे पहले क्या बनाइए, ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें आप जब लाल बटे का यूज करते हैं तो क्या होता है, आधार बटे लम। आधार इसका हो गया 3, लम हो गया 4। तो हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब बताइए यहाँ से साइन एक्स क्या हो जाएगा 4/5, कोस एक्स क्या हो जाएगा 3/5, आधार बटे करण, साइन कोस टेन एक्स क्या हो जाएगा लम बटे आधार 4/3। कोट एक्स की वैल्यू दी है इसलिए नहीं निकालेंगे। फिर सेक एक्स क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा होता है 5/3 और कोसेक एक्स बराबर क्या हो जाता है, साइन का उल्टा 5/4। अब आपको लगाना है चिन्ह प्लस माइनस के हिसाब से। इसने अपने आप कहा एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट प्लस के होते हैं, बाकी सभी माइनस के। तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी। टेन प्लस का होगा, कोट ऑटोमेटिकली उसने अपने आप ही प्लस का दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपकी। नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम इसी प्रकार का है कि इसमें sec x बराबर आपको दिया है, sec x बराबर दिया है आपको 13/5। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है स्वयं, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हुआ है बिल्कुल सेम उसी प्रकार से ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। केवल मैं ट्रायंगल बना देता हूँ। जैसे ही आप ट्रायंगल बनाएंगे आधार बटे कर्ण का की बजाय हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये 13 हो जाएगा, ये 5। आपको परपेंडिकुलर निकालना है और फिर इसी प्रकार साइन कोस टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x कहाँ है? लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे चतुर्थांश में होगा। यानी कि इसमें कोस और सेक केवल 2 प्लस के होंगे, बाकी सभी माइनस के। इसे आपको अपने आप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है tan x बराबर -5/12। ठीक है, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम कैसे करेंगे? tan में ये x हो जाता है तो लाल बटे का से लंब बटे आधार, ये लंब हो जाएगा, ये आधार 12। सबसे पहले ये निकालिए, क्या निकलेगा? हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जैसे ही आप इसे हल करते हैं तो 25 + 144 169। इसे हल करने पर h बराबर 13, यानी कि हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा? 13। अब tan x की वैल्यू दी है, शेष 5 वैल्यू निकालेंगे। निकालिए, सबसे पहले sin x, फिर cos x, tan x नहीं निकालेंगे, दिया हुआ है, फिर cot x, फिर sec x और फिर cosec x। देखिए sin x क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, यानी कि 5/13। cos x बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12/13। cot x tan x का अपोजिट कीजिए 12/5। sec x क्या हो जाएगा? cos का उल्टा कीजिए 13/12 और cosec x 13/5। ध्यान रखना है यहाँ पर इसने माइनस का दिया है तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल में माइनस नहीं लेकर चलना है, माइनस प्लस तो अपने आप आ जाएंगे। देखिए x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? इसमें दिया है x लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, कोस माइनस का, कोट भी माइनस का, सेक भी माइनस का और कोसेक क्या आता है? प्लस का। तो केवल 2 प्लस के आएंगे और 3 माइनस के, 1 माइनस का उसने दिया हुआ ही है। ठीक है, तो बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये तो 5 ट्रायंगल के थे, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वैल्यू फाइंड करनी है हमें साइन 765। साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आपको क्या करना है? इस पर 360 की टेबल चलाते हैं। 360 दूनी, देखिए क्या लिख सकते हैं? 360 गुना 2, 36 दूनी 72, 720 हो जाते हैं और प्लस जितने शेष बच जाए वे लिख दी। 360 गुना 2 प्लस 45, इस प्रकार लिख सकते हैं। नहीं, 360 गुना 2 प्लस 45 765 ही होते हैं। अब यहाँ पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें फॉर्मूला लगेगा 360 प्लस थीटा का। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर होता है, फॉर्मूले जो मैंने याद बताइए 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस का ही आएगा, साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक कितना है? -1410। कोसेक x बराबर -1400 कीजिए। सबसे पहले तो आप इसमें माइनस बार लाइए। माइनस बार आने के बाद ये रह जाएगा केवल 1410। माइनस बार आ गया। अब इस पर 360 की इसी प्रकार टेबल चलाइए जैसे मैंने ऊपर चलाई थी। बताइए क्या हो जाएगा? 360 गुना 3 कितना बच गया? 1080। अब 1410 में से जब 1080 घटाते हैं तो लगभग 330 बचता है। देखना इसे सोल्व करके। अब 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का ही रहेगा, तो माइनस जो का तो कोस 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक 330 ये आ जाएगा। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि कोसेक 330 की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो इसमें एक बार दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप इसे लिख सकते हैं कोसेक 360 - 30, माइनस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए।
360 में से 30 जाएंगे तो 330 ही बचता है, इसे थीटा मान लीजिए। तो फॉर्मूला बन गया है कोसेक 360 माइनस थीटा। तो कोसेक 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है? माइनस का। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो माइनस बाहर आएगा, लेकिन माइनस पहले से ही बाहर है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो इसका फॉर्मूला बन गया कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। माइनस माइनस प्लस हो गया। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2। साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की कितनी हो जाएगी? 2। यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है tan 19 पाई/3। tan 19 पाई/3। तो सबसे पहले आपको पाई को हटाना है। पाई की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है? 180 अंश। तो इसे आप लिख सकते हैं tan 90 गुना 180/3। 3 से कैंसिल कीजिए 61, और जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं tan की 60 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए कितना हो जाएगा? जैसे ही आप 10 की मल्टीप्लाई करते हैं 19 की गुना चले गए, 19 पंजे 95, 19 का 114, यानी कि 1140 ये आ गया। ठीक है, डिग्री में। अब वही 360 की टेबल चलाइए, तो tan 360 की कितनी बार चलेगी? 360 गुना 4 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा, या 3 बार चलेगी। 360 गुना 3 1080 होते हैं, और यहाँ पर कितना है? 1140। तो 1140 में से 1080 का जाएंगे तो कितने बचे जाएंगे? 60। अब tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। tan 60 हो गया, और tan 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होगी? √3। यही हमारा आंसर है। समझ में आ रही है सभी की? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन -11 पाई/3। सबसे पहले माइनस को बाहर लाइए, साइन 11 पाई की वैल्यू रखिए 180/3। जैसे ही आप इसे हल करते हैं साइन कितना हो जाएगा? 3 से 180 60 बार, तो यानी कि 11 6 66 660। माइनस के साइन इसे आप लिख सकते हैं, एक बार टेबल चलेगी 360 प्लस 300। देखिए अब इसे थीटा मानिए, साइन 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में है तो पहले में साइन प्लस का ही होगा, तो साइन 300। बट साइन 300 की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इसलिए आप साइन 300 को क्या लिख सकते हैं? 360 माइनस 60। 360 माइनस 60 300 ही होगा, डिग्री में है ये सभी, छोटी सी जीरो लगा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। और फोर्थ में साइन कैसा होता है? माइनस का, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो साइन 360 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू √3/2। समझ में आ रहा है सभी के? चतुर्थांश अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए, तभी ये आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कोट कितने की वैल्यू निकालनी है? -15 पाई/4। सबसे पहले कोट की माइनस बाहर निकालिए तो क्या आ जाएगी? माइनस कोट 15/4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू होती है 180। जैसे ही आप इसे हल करते हैं कोट 15 गुना 45, इसे हल कीजिए। माइनस के कोट 15 5 75, 15 चौका 60 और 67, तो क्या हो जाएगा? 675। कोट 675 डिग्री, जबकि यहाँ पर कितना था? 660। तो अब इसकी टेबल चलाइए, कितनी हो जाएंगी? माइनस के कोट 360 प्लस कितने बच गए? और देखिए 360 में 325 बचेंगे क्या? 5 7 में 6 गए 1, 315। ठीक है, 360 प्लस 315 लिख सकते हैं बराबर 675। अब 360 प्लस थीटा, कोट 360 प्लस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में प्लस का ही होता है। 315 हो गया। अब कोट 315 को आप लिख सकते हैं 360 माइनस 45। कोट 360 माइनस 45, ये ध्यान रखना है, जिसके हमें फॉर्मूले पता है उसमें ही तोड़ते हैं। कभी आप सोच रहे हैं यहाँ 300 प्लस क्यों नहीं करते हैं, 300 माइनस नहीं, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले 360 प्लस थीटा के या 360 माइनस थीटा के लिखवाए हैं।
तो ये जो राशि है वो 360 के आसपास ही है, तो आपको 360 प्लस में और 360 माइनस में ही तोड़नी पड़ेगी। अब कोट 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कोट थीटा, और माइनस पहले से ही है तो बराबर कोट थीटा, ठीक है। और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही हमारा आंसर है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 3.2 के 10 के 10 सवाल आपके हो गए। आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।